Hello, bachcho. Let's read this question. A lead bullet just melt when stopped by an obstacle. Assume that 25% of heat is absorbed by the obstacle. Find the velocity of the bullet if its initial temperature is 27 degrees Celsius. Melting point of lead is 327 degrees Celsius. Specific capacity of lead is 0.03 calorie per gram degree centigrade. Latent heat of fusion of lead is 6 calorie per gram. आइए बेटा हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं। हमें यहाँ पे एक बात बोली गई है कि हमारे पास यहाँ पे एक लेड मटेरियल का ऑब्जेक्ट है। लेड बुलेट जस्ट मेल्ट, ये बुलेट जो है आपकी जस्ट मेल्ट करती है व्हेन स्टॉप बाय द किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद। तो ये जब किसी ऑब्जेक्ट से टकरा जाती है तो ये मेल्ट हो जाती है। तो ये जब v स्पीड से जब मूव कर रही है, v मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, जिसका मास यहाँ पे कोई m ग्राम होगा। तो ये m ग्राम जब इसका मास होगा तो बड़े v स्पीड से मूव करती है, तो ये अपनी एनर्जी का 25% जो है 25% ऑफ द हीट इज एब्जॉर्ब बाय द ऑब्स्टेकल। अब जिससे भी टकरा रही है वो इसका 25% एब्जॉर्ब कर लेता है इसकी एनर्जी का। तो मतलब ये जिससे टकराती है 25% को एब्जॉर्ब करवा देगी तो 75% इसका लॉस हो जाएगा। तो 75% जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी का 75% ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपकी लॉस हो गई है। ये क्या हो गई बेटा? काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई है। और ये किसकी फॉर्म में जाएगी? आपको इसका जो टेम्परेचर है वो भी 27 डिग्री सेल्सियस है। तो फाइनली इसका टेम्परेचर कितना बढ़ गया? 327 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो वो टेम्परेचर जो इसके पास आया है अचानक से, इसको जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर मिला, जो उसको 75% काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिला, वो इसके टेम्परेचर को क्या करेगा? गेन करके इसके टेम्परेचर को बढ़ा देगा। तो बढ़ा देगा तो क्या करेगा? देखो 27 डिग्री से पहले इसको 327 डिग्री सेल्सियस ले जाएगा। तो यहाँ पर भी कैसे मेटेरियल रहेगा? लेड का ही मेटेरियल रहेगा। क्यों? क्योंकि लेड का जो मेल्टिंग पॉइंट बताया है ना वो 327 डिग्री सेल्सियस बताया है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट पहले सेम टेम्परेचर जाता है, उसके बाद मेल्ट होगा। तो अब जब ये मेल्ट होगा तो पहले इसको 327 डिग्री सेल्सियस पे जाना पड़ेगा, फिर 327 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? मेल्ट होगा। अब जाके मेल्ट होगा। तो पहले तो इसका टेम्परेचर बढ़ने के लिए से हीट लेगा और फिर ये टेम्परेचर मेल्ट होने के लिए हीट लेगा। तो ये टोटल हीट कितनी बार लेगा? एक बार लेगा, दो बार लेगा? दो बार हीट लेगा। Q1 प्लस Q2 हीट लेगा। तो जो 75% एनर्जी लॉस होगा वो दो बार हीट की फॉर्म में जाएगा, Q1 प्लस Q2 की फॉर्म में यहाँ पे जाने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे देखें सारे फॉर्मुलेज को तो हमने यहाँ पे बात को समझा कि 75% ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो लॉस हुई है, काइनेटिक एनर्जी, उसका आपका दो बार हीट जाएगा Q1 Q2 की फॉर्म में। तो 75% को हटाने के लिए आपने 100 का डिवाइड किया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। यहाँ पे पहले टेम्परेचर बढ़ रहा है इसलिए ms डेल्टा टी, बाद में फेज चेंज हो रही है, सॉलिड से वो मेल्ट हो रहा है और m से m हमारा कट जाएगा। हमने m से m काट दिया। 25 से काटोगे तो 3 हो जाएगा, 25 से काटोगे तो फाइनली 4 हो जाएगा। तो 3/8 इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू एस इंटू डेल्टा टी प्लस एल हो जाता है। तो फाइनली v को हम क्या लिखेंगे? v को हम अब लिख सकते हैं 8s डेल्टा टी प्लस 8l अपॉन 3 लिखा जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे सारी वैल्यू को पुट करूं तो मैं सारी वैल्यूज को क्या क्या देख रहा हूं, ध्यान से देखिए बेटा। 8 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे को बता रखी है, वो हमारे को कितनी दे रखी है बेटा? 0.03 कैलोरी पर ग्राम दे रखी है। केजी में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा। तो 0.03 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 हो जाता है। टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है वो हमारे पास कितना चेंज हो रहा है? 27 से 327, मतलब फाइनली 300 का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। फिर हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, टेम्परेचर चेंज होने के बाद में यहाँ पे 8 हो जाएगा। और लेटेंट हीट जो हम यहाँ पे दे रखी है बेटा, लेटेंट हीट भी हम अगर ढंग से देखें तो लेटेंट हीट भी हमें यहाँ पे बता रखी है कि आप देखो बेटा, लेटेंट हीट आपको यहाँ पे कितने बता रखी है बेटा? 4.6 बता रखी है कैलोरी के अंदर। तो 6 को कैलोरी में बता रखा है, तो 6 यहाँ पे कैलोरी में हो गई। अब इसको जूल में बदलने के लिए बेटा इसको भी 4.2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पर भी कैलोरी के अंदर था तो इसको भी जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको 4.2 से मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड बाई 3। और वहां पे जो ग्राम था, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए उसको भी 10 की पावर माइनस 3 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनली हम जब यहाँ पे देखेंगे कि हमें फाइनली इसको भी 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 10 की पावर माइनस 3 से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। और इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो आप वेलोसिटी देखते हैं वो बन जाता है बड़ा, ये 168 डिवाइड बाई 10 की पावर माइनस का 3 बन जाता है। मतलब फाइनली बन जाएगा 168 000 आ जाएगा, जो आपके पास लगभग वेलोसिटी आ रही होगी 409
0.8 मीटर पर सेकंड के आसपास से आपका आंसर आ जाता है बेटा। और यही हमसे पूछा गया था कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो 409.8 मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी हो जाती है। मतलब क्वेश्चन में हमसे जो इसकी पूछी गई थी वेलोसिटी, वो हम बोलेंगे कि कितनी हो जाएगी, 409.8 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी हो जाती है बेटा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके बेटा, थैंक यू।